ये जो एआई समिट में एक ड्रामा हुआ था, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्रामा किया था, नंगा नाच किया था। अगर वाकई में शेरों वाला काम किया था, जैसे कि इस वक्त यूथ कांग्रेस इसे प्रोजेक्ट कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसे प्रोजेक्ट कर रही है, तो शेरों की तरह आते और हथकड़ी लगवा लेते अपने हाथों में, पुलिस के सामने सरेंडर कर लेते और फिर जो कानून तय करता उस कानून के हिसाब से न्याय होने देते। भाई ये तो शेरों वाला काम होता है, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन घबरा गए, हिमाचल प्रदेश भाग गए। अब ऐसे भागे कि 2 राज्यों की पुलिस सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा पर आ गई। आपने अभी तक केवल फिल्मों में ऐसा ड्रामा देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये तो रियलिटी में हुआ है। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पुलिस के बीच में कई घंटे तक नोकझोंक होती रही। 6 तस्वीरें आपके सामने इस पूरी कहानी को बयां करने वाली है। हिमाचल की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को पहले में हिरासत में ही ले लिया। सोचिए जरा। ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस अब इन आरोपियों को लेकर दिल्ली ला रही है और थोड़ी देर पहले तीनों का अंबाला में मेडिकल कराया गया। दिल्ली पुलिस दोपहर 3 बजे तक तीनों आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश भी कर सकती है। लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शिमला के रोहडू से लेकर निकली तो बड़ा बवाल हुआ। हिमाचल की पुलिस ने सोलन में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक दिया। तीनों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप भी लगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस फिर शिमला पहुंची। रात 1:30 बजे जज के सामने पेश किया गया। रात 2 बजे जज ने तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो पाई। और उससे पहले सड़क पर कितनी बहसबाजी हुई, सोचिए जरा। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं हमारे संवाददाता की। किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। सर, अभी एक छोटा सा सवाल है कि अभी कब तक आपको इनको अदालत में पेश करना है? आज ही करेंगे। आज ही करेंगे। कितने बजे तक? इवनिंग तक, टिल इवनिंग 3 बजे तक। और कल क्योंकि जिस तरह से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर देखने को मिला, अभी अभी क्या कार्रवाई हुई है वहां पर? क्या नहीं कह सकते। ट्रांजिट रिमांड कितनी देर? आज तक का। आज का है। आज कितने बजे पेश कर देंगे सर? शाम तक। आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं तो याद करने की कोशिश करी थी कि मैंने कौन सी फिल्म में ये देखा कि पुलिस ने ही पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरे जहन में ऐसी कोई घटना याद ही नहीं आ रही है। लेकिन ये हिमाचल में हुआ। दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई है। दिल्ली पुलिस की टीम जब इन आरोपियों को पकड़ने कल सुबह शिमला पहुंची थी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह के हालात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के नहीं है, लेकिन दिल्ली में धरपकड़ के बाद शिमला के पास रोहडू के रिसोर्ट में जाकर छिप गए थे। दिल्ली पुलिस ने कल सुबह 9 बजे उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद जब वो तीनों आरोपियों को लेकर निकली तो सोलन के धर्मपुर में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बवाल इतना बढ़ा कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सीज किया गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी भी हुई। जरा एक बार ये बहसबाजी हमारे दर्शकों के सामने रख दें। तो अपनी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे। तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। आपसे बड़ा काम की बात कर रहा हूँ। आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँ, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँ, देखो मैंने जो सुनना मेरी मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपने आंखों से देखा है। मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूँ? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई। हम यहीं बैठे।
मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ पे दिखा सर, आप मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR सर, एक मिनट मुझे बोल लें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले, आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोल लूँ, अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में, सर सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं सर, प्लीज बंदे हैं सर, वहाँ पे थे उस टाइम। करने दो, अब कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि आपने बोला आपने कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो सर? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। प्लीज सर, कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात, मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप मुझे सुनाइए, मैं तो दोनों पुलिस वाले हैं, एक दिल्ली की पुलिस है, एक हिमाचल की पुलिस है। हिमाचल पुलिस ये कह रही है दिल्ली पुलिस के जवान से कि भाई आपके ऊपर अब FIR रजिस्टर कर दी गई है कि आप 3 लोगों को अगवा करके लेकर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास FIR है, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं, ट्रांजिट रिमांड मांगूंगा, लेकर जाऊंगा। हिमाचल पुलिस कह रही है आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है और किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल है क्या कि जब दिल्ली पुलिस गई होगी, दिल्ली पुलिस के जो बातचीत सुनने में आई उसका मतलब ये है कि ये सर्च वारंट लेके गए थे और उन्होंने कहा हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पे तीनों लोगों की गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए होंगे, लेकिन वो तो कैमरे पर भी कह रहे मैं दिखा रहा हूं आपको नहीं डॉक्यूमेंट। दिखा रहा हूँ, और इसके पहले भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि पूरे दिन से हमको रोका जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अब मुझे याद नहीं आता कि कहीं पे भी कोई पुलिस वाला किसी पुलिस वाले के खिलाफ FIR किया होगा। 2 मामले मुझे याद आते हैं जिसमें राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया, रोक टोक किया गया। एक पंजाब पुलिस और एक आपके पश्चिम बंगाल पुलिस। आपको याद होगा संदेश खाली में जब CBI गई थी तो स्थानीय पुलिस ने उनको रोक दिया था और उनको बंदी जैसे बना लिया था। लेकिन ये पहला मामला जिसमें एक राज्य के पुलिस के खिलाफ दूसरे राज्य के पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की गई। उनको कहा जा रहा हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं, जबकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें 2 पक्ष हैं। भाई दिल्ली पुलिस गई है, सादे बर्दे भी इसलिए गई है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने गई है। निश्चित तौर पे उसको ये अंदाजा रहा होगा कि स्थानीय पुलिस गिरफ्तारी में बाधा पैदा करेगी। तो जब वो गए वहाँ से गिरफ्तार किए, पुलिस का अधिकार होता है। गिरफ्तार करके जब वो आ रहे थे तो आपने क्यों रोका सोलन में उनको? और आप गिरफ्तार हुए आरोपियों को अगवा करने की बात क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक है। ट्रांजिट रिमांड तो वहीं की पुलिस से लेनी पड़ेगी। नहीं तो उन्होंने लिया तो है, उन्होंने कहा कि ट्रांजिट रिमांड हमको मिली हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रिमांड फिर लिया। FIR क्यों थी? और ये करके क्या हिमाचल सरकार, मैं ये पूछूं, हिमाचल सरकार इन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही थी? देखिए दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो ये तीनों लोग हिमाचल जाके छुपे क्यों थे? सीधा सा मामला है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी, उनकी गिरफ्तारी में अड़चन डाल सकती थी। वही पर्पस था और वही तस्वीर हमने अभी देखी है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है पुलिस पर जी, वो, दूसरा एक प्रोसीजर की बात है कि अगर किसी दूसरी स्टेट की पुलिस जाती है किसी अन्य स्टेट में तो वहाँ की लोकल पुलिस को आप साथ लेकर ऑपरेट करते हैं, एक्शन लेते हैं। दूसरा ट्रांजिट रिमांड, वो एक लीगल बाइंडिंग है, वो उन्होंने ले लिया था। इसके बाद भी अगर उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है तो सीधे सीधे हिमाचल सरकार या कांग्रेस सरकार पुलिस का दुरुपयोग करते हुए एक कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रही है। ऐसे मामले ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुए। अगर मेरे को सही याद आ रहा है तो पंजाब सरकार दिल्ली से किसी बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, करने आ रही थी। हाँ, आ रही थी, करने आ रही थी हरियाणा में उसको। और मेरे ख्याल से 21 या 22 की बात है शायद, तो उनको हरियाणा में रोक लिया गया था।
तो इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कानून के रास्ते में बाधा डालने का काम नहीं, लेकिन ये सरकारों पहली का बार है कि पुलिस वाले पर ही FIR कर दी। किडनैप की FIR मुझे याद नहीं आता इस तरह का। ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब यूथ कांग्रेस के हैंडल पर मैं ये पढ़ती हूँ या ये देखती हूँ कि वो ये कह रहे कि ये तो हमारे शेर हैं, इन्होंने शेर दिली का काम किया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जब इतना शेर दिली का काम किया था तो भाई छुपना क्यों है? इतना शेर दिली का काम किया था तो कानून के सामने खड़े क्यों नहीं हो जाते? प्रोटेस्ट करने गए थे तो गए थे ना वो स्पॉट पर। हाँ। तो आप कानून के फैस करिए, नहीं, अगर आपने गलत नहीं किया तो अदालत पर भरोसा करिए। यदि आपको लगता है कि आपका प्रदर्शन जायज था, क्या दिक्कत? आपने जिस जगह पर प्रदर्शन किया वो जायज था, तो आपको छुपने की बजाय पूरा छाती ठोक के, ताल ठोक के खड़े रहने चाहिए दिल्ली में कि हमारा प्रदर्शन जायज है, इसलिए पुलिस हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो गिरफ्तारी देना भी एक एक्शन होता है। लेकिन आपके जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मुंह छुपाए घूम रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो कांग्रेस के 3 युवा कांग्रेस के नेताओं को शिमला से गिरफ्तार किया गया वो भी छुप गए थे जाके। यदि शेर हैं तो बिल में क्यों छुपे? अब शेर दिखाती हूँ, शेर दिली क्या होती है और भारत का नाम रोशन करना क्या होता है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की करती हूं। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है? इजरायल में है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी का जादू कैसा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है, मोदी मोदी मोदी, तालियों की गड़गड़ाहट। यह इजरायली संसद है। ये तस्वीर दिखानी क्यों जरूरी है? आप याद करिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यहाँ बजट सेशन चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में उनका भाषण नहीं होने दिया गया, इतना विरोध था। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजरायल पहुंचते हैं, वहां की पार्लियामेंट में बोलते हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, एशिया का शेर बताया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, और कौन कर रहा है? विपक्षी कर रहे हैं, और विपक्ष तो करेगा ही, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन भारत की शान बढ़ाना क्या होता है उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें। कांग्रेस और मुस्लिम संगठन पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद के संबोधन में गाजा का मुद्दा उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हमास पर हमला बोला, गाजा का भी जिक्र किया, इजरायल की संसद में खड़े होकर ये बातें कही, इजरायल के सांसदों के सामने कही। इजरायली सांसदों ने ये तमाम बातें सुनी और तालियां भी बजाई, गाजा पीस प्लान को सपोर्ट भी दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये उनका तौर तरीका है। वो 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, वो हर देश की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, वो फिलिस्तीन से सम्मान भी पाते हैं जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो इजराइल से भी सम्मान पाते हैं जो कि एक यहूदी राष्ट्र है, वो शांति के पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नेशन थ्योरी पर विश्वास रखते हैं, और ये बात वो खुलकर खड़े होकर हमास की आलोचना करते हुए वो इजराइल में खड़े होकर ये बात कर सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त कहां पर हैं? वो इस वक्त वायनाड में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि वहां पर उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें पता है कि वहां से राहुल गांधी का जीतना बड़ा आसान था, उन्हें पता है वहां से प्रियंका गांधी का जीतना बड़ा आसान था, इसलिए वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते जहां पर मुस्लिम वोट उन्हें मिलते हैं। और फिर वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि क्या आप गाजा पर बोलेंगे? प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया, और फिर वहां पर किस तरीके से उन्हें प्यार मिला वो भी आपको दिखाएंगे। आपके सामने पहले बयान रखते हैं। The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region.
including by addressing the Palestine issue. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace and stability in this region. इजराइल की संसद में पीएम को सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेफेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की होड़ सी मची हुई थी। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, डिफेंस डील भी होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल जब पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करने का अवसर मिला तो उन्होंने इस अवसर को भुनाया। आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी उन्होंने जिक्र किया। In the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly. मैं राहुल गांधी जी के पोस्ट देख रही हूं। राकेश जी, इन पोस्ट में क्या है? एक ही बातें हैं, नरेंद्र सरेंडर, ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। और खुद कहां जाके बैठे हुए हैं? वो वायनाड में बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि क्या बोलेंगे गाजा पे, प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया। आप कहां पर है? आपकी पॉलिटिक्स कहां पर है? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए क्या है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जा रही है। उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल सारे लोग मुस्लिम वोट को अपने पास रख लिए। कांग्रेस उनकी वापसी चाहती है, उसके लिए तमाम तरह के उपक्रम कर रही है। प्रियंका जी की तरफ से जो कहा जा गया कि गाजा पे का आप कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी ने 2023, 2025 और फिर 2026 में एक ही प्रश्न किया कि सही के साथ खड़े हों। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमास की गतिविधियों को प्रियंका जी सही मानती हैं? क्या वो हमास जो अपने यहाँ के नागरिकों के पीछे खड़े होकर युद्ध लड़ रहा है, वो हमास जो इजराइल के नागरिकों को उठा के अपहरण करके उनका कत्लेआम कर रहा है, क्या उसको वो सही मानती हैं? गाजा में पीस होना चाहिए। इजराइल भी वहाँ की खाद्य सामग्री भेज रहा, भारत भी खाद्य सामग्री भेज रहा फिलिस्तीन को लेकर। लेकिन आपका मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आपने गाजा का नाम लिया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो इजराइल की संसद पे विषय सबसे महत्वपूर्ण उठाया वो है आतंकवाद का, और भारत आतंकवाद की पीड़ा सहने वाले देशों में सबसे अग्रणी है। 26/11 का उन्होंने जिक्र किया, अक्टूबर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिक भी मारे गए थे। तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर में फैला हुआ जो आतंकवाद है उसका रूट एक ही है। आप उसके रूट को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे गाजा हो, चाहे बांग्लादेश हो। आप देखिए रूट एक है। तो प्रधानमंत्री जी ने 26/11 और आतंकवाद का जिक्र करके कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी पक्षधर आप बन रही हैं वास्तव में वो बहुत गलत रूट है और उसका समर्थन दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। अच्छा, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनना चाहिए। AIM चीफ ओवैसी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि गाजा नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। यह ओवैसी जी का बयान है। देखिए, आप ओवैसी जी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको समझना चाहिए कि आपकी घरेलू राजनीति, वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है और देश की विदेश नीति अपनी जगह है। इजराइल मिडिल ईस्ट में या मिडिल ईस्ट के मामलों में भारत का सबसे भरोसेमंद साझीदार है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इनोवेशन की बात करें, कॉपरेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है और इंटरनेशनल फोरम पे भी भारत ने फिलिस्तीन का हाथ छोड़ा भी नहीं है कभी। बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिलिस्तीन का नाम लिया है मोदी। मदद भेज रहे हैं, लगातार मदद भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जो ये कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान का पक्षधर है। और ये भारत की नीति आज की नहीं है, भारत की सदा से वही नीति रही है और प्रधानमंत्री उसी नीति को ज्यादा मुखरता के साथ व्यक्त कर रहे हैं।